नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति की उम्र कैसे निकाल सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की आपको उसकी जन्मतिथि पता है और कोई भी डेट आपको पता है या आपको आज की डेट पता है, तो उसके द्वारा आप कैसे किसी भी व्यक्ति की उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप उम्र निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। दो एग्जाम्पल के जरिए आप किसी भी व्यक्ति की उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सिंपल वाला है उसको देखते हैं, उसके बाद हम जो आपका टफ वाला होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या है बाद में देखेंगे, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने से पहले आपको इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति की जन्मतिथि दी गई है जो कि है आपकी 10/12/2004। ठीक है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और हमें इसकी जो क्या है बताना है कि ये कितने साल का हुआ है। और यहाँ पर जो आज की डेट दी गई है वो हमें यहाँ पर दी गई है 12/3/2024। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया ये दिन है, ये आपके महीने का नाम है और ये आपका जो दिया गया है ये आपके वर्ष का नाम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व कहाँ से करना है। सॉल्व आपको हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि इस साइड से आपको सॉल्व करना है। यानी कि तो दिन, पहले आपको दिन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको महीने को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको वर्ष को सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप जो 12 में से दिन है आपका, 12 में से 10 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माह आपका क्या है, तीसरा माह है और यहाँ पर ये दूसरा माह है, तो 3 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। इसी प्रकार वर्ष 2024 में से यदि आप 2004 घटाएंगे, या हम बोल सकते हैं 24 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2020। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 2020 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2024 में से अगर 2000 आप 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 20 आएगा, ओनली 20। ठीक है, तो यदि अब हमें इस व्यक्ति की यदि उम्र हमें बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो व्यक्ति है आपका 20 वर्ष का है, 1 महीने का है और 2 दिन का है। ठीक है, कैसे बताएंगे, 20 वर्ष 1 महीने 2 दिन इस व्यक्ति की एज हो चुकी है, तो इस तरीके से आप इसकी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर समझा देता हूँ जिससे कोई भी आपका डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें दिन में से दिन को घटाना है, माह में से माह को घटाना है और वर्ष में से वर्ष को घटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यदि नीचे यदि यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे, तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिन कौन सा है 12/3/2024 और इसकी जो जन्मतिथि है 15/8/2008। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो दिन नीचे वाला ज़्यादा है, यहाँ पर महीने भी ज़्यादा है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप बताया है आपको करना केवल वही है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहले आपको दिन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको महीने को सॉल्व करना है और लास्ट में आपको वर्ष को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर 12 में से 15 हम कैसे घटा पाएंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से महीने से आपको हासिल लेना है। ठीक है, लेकिन महीने से क्या हासिल लेंगे, तो आप जानते हैं कि टोटल आपके क्या है 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल 1 महीना हासिल लेना है। तो आप कहेंगे कि सर 1 महीने में तो सर 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं और 30 भी होते हैं, आपका 31 भी होता है, तो हमें कितने हासिल लेने होंगे, ये आपके मन में डाउट आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है, ये तीसरा महीना है। तीसरा महीना कौन सा होता है, आप जानते होंगे, तीसरा महीना आपका होता है मार्च। और मार्च में आपके कितने दिन होते हैं, मार्च में आपके होते हैं 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 31 हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप 31 हासिल लेंगे, यहाँ पर 31 आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और 31 और 12 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो अब 43 में से आपको 15 घटाने होंगे। आप 43 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आया था 43। ठीक है, 43 में से जब आप 15 घटाएंगे तो आपका 28 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 28 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे किस प्रकार से करना है आगे देखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमने यहाँ से 1 महीना हासिल कर ले लिया था, तो यहाँ पर कितने महीने बचेंगे आपके, यहाँ पर 2 महीने आपके शेष बचेंगे। अब 2 महीने में से हम 8 महीने घटाएंगे तो ये आपका घटेगा नहीं, ये आप सभी लोग जानते हैं 2 में से 8 नहीं घटेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ से हम 1 वर्ष हासिल के रूप में लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 महीने लिया था, यहाँ से 1 महीने लिया था हासिल में, यहाँ से हम 1 वर्ष हासिल लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 वर्ष लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2023, ठीक है। और 1 महीने जब हमने यहाँ 1 साल हमने यहाँ से हासिल में ले लिया, तो यहाँ पर कितने 12 महीने इसके पास आ जाएंगे। तो 12 महीने इसके पास आ गए और 2 महीने इसके पास पहले से हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 14 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पेन में बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इसके पास कितने यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल 14 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अब 14 महीने में से यदि हम 8 महीने घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 महीने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कितने बचे थे, 1 महीने हमने इसको दे दिया था, तो यहाँ पर बचे थे कितने 2023 बचा था, ठीक है, क्योंकि 1 साल हमने इसको दे दिया था। अब 2023 में से यदि हम 2008 को घटाएंगे तो 23 में से 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 15 साल 6 महीने 28 दिन। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, यदि कहीं पर भी किसी भी छात्र को कोई डाउट रह गया है तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिन हमें यहाँ पर कम पड़ रहे थे, तो हमने महीने 1 महीना यहाँ से उधार ले लिया था, ठीक है। महीना उधार लिया था, तो यहाँ पर चूंकि मार्च 31 दिन का था, तो यहाँ पर 31 हमने उधार ले लिया, ठीक है। 31 12 को जोड़ा तो ये आपका 43 हो गया था। 43 में से हमने 15 घटाया तो ये आपका आ गया था 28 दिन, ठीक है। अब हमने यहाँ से 1 महीने ले लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे थे, यहाँ पर हमारे पास 2 महीने बचे हुए थे। लेकिन 2 महीने में से आपके 8 महीने घट नहीं रहे थे, तो हमने क्या किया, इससे 1 साल कॉमन ले लिया। 1 साल कॉमन ले लिया यानी कि 12 महीने 1 साल में होते हैं, 12 महीने कॉमन ले लिए। तो 12 महीने और 2 महीने यहाँ पर पहले से बचे हुए थे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 14 महीने हो जाएंगे। 14 महीने में से हमने 8 महीने घटाए तो यहाँ पर हमारा 6 महीने बचा, ठीक है। चूँकि हमने यहाँ से 1 वर्ष इसको दे दिया था, तो यहाँ पर कितने वर्ष बचेंगे, 2023 वर्ष बचेंगे। और 2023 में से यदि आप 2008 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 15 साल बचेगा। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति था इसकी उम्र निकल के आएगी 15 साल 6 महीने 28 दिन। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की जो उम्र है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया होगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैंने 2 बार आपको बताया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सिंपल रहता है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इस वाले को मैंने आपको एग्जांपल देकर इसको भी समझा दिया, ठीक है। यदि आप उम्र निकालना सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।